अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज से हम करने जा रहे हैं CS 502। लेक्चर नंबर है 23 और चैप्टर नंबर है 7 ग्रीडी एल्गोरिदम। ग्रीडी एल्गोरिदम हमें काफ़ी सारे सोल्यूशन फ्राहम करता है किसी मसले को हल करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन देता है जो कि हमारा बेस्ट सोल्यूशन होता है। सर्च टेक्निक के हवाले से दो स्ट्रेटजीज़ हैं, एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की और एक बैक ट्रैक सर्च की। जो ग्रीडी एल्गोरिदम होता है काफ़ी एफिशिएंट होता है स्पीड और स्पेस के हवाले से। ये हमें मुख्तलिफ फेज़ में काम करता है और हर फेज़ में थिंकिंग होती है इसकी। उसके बाद है कि अगर किसी मसले को हल करना है तो हम बेहतर सलूशन चुन लेते हैं, यानी कि एक नोड पे बैठे हैं, हमने बेहतर सलूशन उस टाइम चुन लिया, लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है ये तो ठीक नहीं है, हमें तो इससे भी ज़्यादा बेहतर चुनना था। तो आप क्या करते हैं कि आप बैक ट्रैक नहीं जा सकते उस टाइम। तो ये हमारा होता है ग्रीडी हॉर्स्टिक। तो बैक ट्रैक नहीं जा सकते, हमने जो चुन लिया है उसी पे ही अमल करना पड़ेगा, या दोबारा से हमें उसको दोबारा कोई चीज़ बनानी पड़ेगी और उसको बेहतर सलूशन उसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर है काउंटिंग मनी। काउंटिंग मनी में क्या होता है कि ये हम क्विंस के हवाले से देखते हैं कि काउंट को कम करने की कोशिश करनी है किसी चीज़ के, यानी कि आप किसी को एक नोट वापस करना है तो आप क्विंस की सूरत में उसको वापस करेंगे, पैसे क्विंस की सूरत में वापस करेंगे, यानी कि n जो है एक पैसों की तादाद है जो हमने किसी को वापस करनी है, यानी कि वो 5 होगी। तो हम क्या करेंगे, 5 से जितने छोटे क्वींस हमारे पास होंगे 5 को पूरा करने के लिए वो क्वींस चुनेंगे, और जब तक कि वो n के बराबर ना हो जाएंगे तब तक हम उसको नहीं दे सकते। यानी कि 5 हैं और 5 वापस करने हैं तो हम क्या करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से 2 रुपये का 2 सिक्के चुनेंगे, 1 रुपये का 1 सिक्का चुनेंगे तो वो 5 हो जाएंगे, उसको 5 रुपये वापस कर देंगे। अगर किसी और मुल्क की लें तो वहाँ के क्विंस हमें और सूरत में देने पड़ेंगे, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लगा लें कि हमारे पास एक वेंडिंग मशीन है, वो जो है वो हमें सिक्कों की सूरत में पैसे वापस करती है। हमने उसको पैसे दिए डाले, उसने हमें सिक्कों की सूरत में वापस करने हैं चीज़ ख़रीदने के बाद। तो यहाँ पे देखिए कि USA यानी कि अमेरिका के में उन्होंने बोला है कि डॉलर जो होता है $1 होता है, $5 होता है, 10, 20 और $50 और $100 होते हैं। तो अब पाकिस्तान के हवाले से तो 1 रुपये का 1 सिक्का, 2 रुपये के 2 रुपये का सिक्का होता है, 5 रुपये का सिक्का होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सिक्के और तरह होंगे। ये जो नोट हैं नोट्स हैं इनको बिल्स बोला जाता है। तो क्वींस आर 1 सेनेट का जो 1 सेनेट होगा 5 सेनेट होगा, 5 सेनेट को हम बोलेंगे निकल है, 1 सेनेट को 1 सेनेट ही बोलेंगे, जबकि 10 सेनेट को हम डाइम बोलेंगे, जबकि 25 को हम बोलेंगे क्वार्टर है। तो इस तरह अब उसने कहा है कि हमने उसको पैसे वापस करने हैं, कितने $6.39 वापस करने हैं। तो कैसे करेंगे कि सिक्के जो हैं हमारे पास 25 का सिक्का है, 10 का सिक्का है और एक रुपये के सिक्के हैं। तो क्या करता है कि 5 रुपये का एक नोट देगा, उसको 1 रुपये का एक नोट देगा, उसके 6 नोट पूरे हुए। अब पॉइंट के बाद जो है ये सेनेट हैं जो हमने उसको देने हैं, 25 सेनेट दिए, तो अब हमने 39 करने हैं तो 10 और उसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 35 में। अब हमने उसको देने हैं 4 और सेनेट, तो 4 2 के सिक्के नहीं हैं, तो इस तरह हम करेंगे कि 1 रुपये के सिक्के उसको देंगे तो 39 करके देंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमें सलूशन तो ग्रीडी सलूशन तो मिल गया, लेकिन ऑप्टिमम सलूशन नहीं मिला जो कि हमारा बेस्ट सलूशन है। इसने ग्रीडी एल्गोरिदम ने सलूशन हमें दे दिया है, ऑप्टिमम नहीं है। तो ये चीज़ याद रखनी है ताकि अगर काउंट कम होगा तो वो हमारा ऑप्टिमम सलूशन यानी कि बेस्ट सलूशन होगा, अगर काउंट ज़्यादा होगा तो वो हमारा ऑप्टिमम सलूशन नहीं होगा, वो सिर्फ सलूशन ही होगा। इसमें क्या है कि D1 D2 ये जो है ये पैसे हैं, 25 पैसे D1 और D2 है 50 पैसे। इस तरह काउंट चलता जा रहा है, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास n रकम आएगी जो कि हमने उसको वापस करनी है। इस तरह से उसने कहा है मिनिमाइज़, यानी कि ये सिक्कों की तादाद है जिसको मिनिमाइज़ करके हमने उसको वापस करना है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसमें भी सब वही है कि अगर देखें किसी मुल्क की करेंसी क्रोन में है तो वहाँ पे 1 करोड़ का सिक्का है, 7 करोड़ का सिक्का है, 10 करोड़ का सिक्का है, जबकि हमने 15 करोड़ उसको वापस करने हैं। हम क्या करते हैं, सबसे बड़े सिक्के को पहले चुनेंगे।
10 करोड़ का सिक्का है। अब क्या करेंगे कि उसमें 7 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएंगे, लेकिन हमने करने कितने हैं, 15 वापस करने हैं। तो हम क्या करते हैं, 1-1 रुपए के 5 सिक्के चुनते हैं, तो हमारे हो जाते हैं ये 15 करोड़। तो लेकिन ये हमारा सोल्यूशन तो हमें मिल गया, लेकिन ये ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। हमें सिक्कों की तादाद 3 ही करनी पड़ेगी। अगर 3 मिलेगी, कम से कम होगी, तो हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ये बाकी चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत। नीचे है डायनामिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए उसने बताया कि आप कैसे कर सकते हैं ये चेंजिंग, तो वो बताया। ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम करेंगे ये सूडो कोड है, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को डीपली नहीं जाना, हमने जो इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से वही करना है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वींस चेंज, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि ग्रीडी एल्गोरिदम नॉन ऑप्टिमल टेक्स कि कितना टाइम लेता है। नॉन ऑप्टिमल में वो लेता है कि ओमेगा के टाइम लेता है, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है टेक ओमेगा के एन टाइम लेता है। और नोट दैट एन कैन बी एज लार्जर एज 2k, सो द डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम इज़ रियली एक्सपोनेंशियल इन के। ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो है इस तरह ये दोनों नॉन ऑप्टिमल जो है वो ओमेगा के टाइम लेता है, जबकि डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है वो ओमेगा के एन टाइम लेता है। उसके बाद है हमने